बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद रहम करने वाले बहुत रहीम और करीम हैं। बताया जाता है कि एक माँ अपने बेटा को जितना मानती है उससे कम 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे या बंदी को मानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो कामयाब हो, दुनिया में भी कामयाब हो, और असल कामयाबी तो आखिरत की है जो हमेशा हमेशा की है, वो वहाँ भी कामयाब हो। और अल्लाह ताला को ये कितना पसंद और कितना चाहते हैं, इसके लिए बुखारी शरीफ में जो मोस्ट ऑथेंटिक हदीस है किताब, उसमें एक वाक़या बयान किया गया है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके सामने सहाबाए कराम अजमईन जमा थे, तो कुछ कैदी लाए गए। उन कैदियों में एक औरत भी थी, और औरत बेहद परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, एकदम बेचैन थी, क्योंकि उसका एक छोटा बेटा, गोदी का बच्चा भुला गया था। कैदियों का अफरा-तफरी में बच्चा भुला गया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ देर तक लोगों ने खोजा कोशिश किया गया, खैर वो बच्चा मिल गया। तो वो औरत, उसकी माँ बहुत खुश हुई, और बच्चा भी जो बेतहाशा रो रहा था माँ की गोदे से लपट गया, चिमट गया, माँ उसको लपटा ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर इस औरत से ये कहा जाए कि अपने इस बच्चे को आग में डाल दो, तो डालना पसंद करेगी? लोगों ने कहा कि पसंद क्या, इससे ज़्यादा इसके लिए माने ख़राब चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। आग में डालने का सवाल कहाँ, वो तो पसंद करने का कहाँ सवाल है। तो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ उसके लिए यही हो सकती है, अगर एकदम मजबूरी नहीं हो, जान पर खिल जाएगी लेकिन आग पर नहीं डालेगी। तो कहा कि इस औरत को जितना ये नापसंद है कि उसके इस बच्चे को आग में डाल दे, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला को ये नापसंद है कि अपने किसी बंदे या बंदी को आग में डाल दे, जहन्नम में डाल दे। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला अपने बंदे या बंदी को कितना मानते हैं, कितना रहम करते हैं। अल्लाह ताला का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसे रहीम और करीम अल्लाह ताला हैं हम लोगों के। अगर हमारा बाप माँ या हमारा कोई रिश्तेदार हमको इतना ज़्यादा मानने वाला बन जाए, तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते हैं कि इतना ज़्यादा हमको मानता है। और अल्लाह ताला इतना ज़्यादा मान रहे हैं, हम लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इतना ज़्यादा मान रहे हैं तो समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जब इतना ज़्यादा मान रहे हैं, तो उससे ज़्यादा किसी की बात हमको मानना भी नहीं है, उसके आगे सबसे पहले उसी की बात मानना है। ये अल्लाह ताला की रहीम और करीम होने की सिफ़ात जो है, ये बहुत बड़ी है। तो इस पर एक वाक़या है, पुराने ज़माने की कहानियों में से एक कहानी कही जाती है, जो लोग सुना होगा आप लोगों ने भी, कि एक बादशाह था और एक वज़ीर था। बादशाह और वज़ीर का किस्सा पहले बराबर सुनाया जाता था लड़के लोगों को दिल बहलाने के लिए। तो एक वाक़या था कि एक बादशाह था और एक वज़ीर था। बादशाह दुनियादार था, और वज़ीर जो था वो ईमानदार था, इस्लाम वाला था, दीनदार था। वो बराबर कहता था कि अल्लाह ताला अपने बंदे बंदी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए कोई भी काम अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे जिससे आदमी को नुकसान हो। अल्लाह ताला जो चीज़ बताएंगे इंसान के फ़ायदा के लिए बताएंगे, और जो काम भी करेंगे वो उस इंसान के फ़ायदा के लिए होगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पर
उसकी मसलहत आदमी को समझ में नहीं आवे अभी कि क्यों ऐसा हुआ। वक्ती तौर पर मसलहत समझ में नहीं भी आवे तब भी इस पर यकीन रखना है कि अल्लाह ताला का इस पर कोई मसलहत है हमारे फ़ायदा के लिए। एक वाक़या हुआ कि बादशाह का एक बार एक उंगली कट गई, कानी उंगली कट गई उसकी, कुछ कर रहा था, तलवार वलवार साफ कर रहा था, कुछ कर रहा था, उसकी उंगली कट गई। तो वज़ीर से उसने कहा कि तुम कहते हो कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और इतना सब अच्छा करते हैं, तो मेरी उंगली कट गई इतना। तो कहा, वज़ीर ने कहा कि नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, ज़रूर आपके फ़ायदा ही के लिए हुआ होगा, ये कोई ज़रूर मसलहत अल्लाह की होगी। तो बादशाह बहुत गुस्सा हो गया, बिगड़ गया, क्या मेरी उंगली कट गई है, तुमको तो अच्छा लग रहा है। तो इतना गुस्सा हो गया वो इस पर कि उसको जेल डाल दिया, कि इसको जेल डालो, ये जो है हमारा भाई खान नहीं है, ये चाहता है कि हम तबाह हों, तो उसको जेल डाल दिया। तो खैर वज़ीर चला गया जेल और बादशाह अपना फिर करने लगा हुकूमत। तो बादशाह कुछ दिन के बाद गया शिकार में बादशाह लोग जाते थे आमतौर पर। शिकार में गए, हाली महाली फौज सब बॉडीगार्ड सब जो था सब लेके, बहुत घोड़े पर, फर्स्ट क्लास घोड़ा, और सब लोग, बहुत लोग गए उसके साथ। गए जंगल में, जब पूरा अंदर जंगल में चले गए, बहुत अंदर जंगल में, तो बहुत ज़ोर अंधर तूफ़ान आ गया, बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया, हवा तेज़ चलने लगी, इतना गर्द गुबार और उड़ा और इतना तेज़ हवा चलने लगी कि सब घोड़ा वोड़ा बिदकने लगा और जितने लोग थे सब भागने लगे बचाने के लिए जान अपने, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, सब छितरा गए, कौन कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। बादशाह अकेले रह गया, घोड़े पर बादशाह के इस तरह से अकेले रह गया। कुछ देर के बाद जब कुछ हल्का हुआ अंदर तूफ़ान, तो उसने देखा कि उधर से कुछ लोग आ रहा है, कौन है भाई, तो ये जंगली डाकू लोग आ गया। और जंगली डाकू सब आके बादशाह को कहा कि पकड़ लिया कि हम लोग जो हैं, हम लोगों के बादशाह ने, जो हमारे हुक्मरान हैं जंगल के, उन्होंने कहा है कि एक आदमी बलि का बकरा खोज के लाओ। बलि का बकरा हर साल एक ठो बलि चढ़ाना पड़ता है उसको, उसके लिए बलि का बकरा हम लोग खोजने के लिए मिल गए। तो आज तो आप मिल गए, तो बहुत अच्छा, एकदम मोटा ताज़ा लंबा, आज तो एकदम बादशाह एकदम खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा एकदम खुजा। तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। तो खैर अब क्या करता, मजबूरी में तो अरेस्ट हो गया, सब वो अकेले था और पूरा उसकी फ़ौज आ गई डाकू लोग की, पकड़ के ले गया उसको उसके बादशाह के पास। तो बादशाह देख के एकदम खुश हो गए, करे आज एकदम फर्स्ट क्लास लाया। तो कहा कि लेकिन बलि चढ़ाने के लिए वो सबको, जैसे हम लोग के यहाँ है कि कुर्बानी उसी के किया जाएगा, उसी जानवर की जिसमें कोई ऐब नहीं हो, ऐबदार की कुर्बानी नहीं करना है। तो बादशाह के बॉडी को सर्च करने लगा, देख जाए इसका उंगली कटी हुई है। तो कहा ये तो है तो अच्छा, लेकिन इसकी उंगलियाँ कटी हुई है। उसको छोड़ दिया कि तो बलि के लायक है नहीं, इसकी बलि एक्सेप्ट नहीं होगी हमारे इसमें, तो उसको छोड़ दिया गया। बादशाह अपना छूट गया और उसको छोड़ दिया, वो अपना चलाया। जब चलाया घर पहुंच गया महल में, तब उसको याद पड़ा कि वो वज़ीर कहता था कि जो कटी है उंगली, इससे भी अल्लाह की कोई रहमत ही होगी, आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये तो बहुत अक्लमंदी की बात वो कह रहा था, हम उसको जेल डाल दिया, तो उसको निकालो जेल से। उसको जेल से निकलवाया और जेल से निकलवा के बुलाया कि तुम जो कहते तो नहीं, हमको यकीन नहीं आ रहा था कि उंगली कट गई तो उसमें क्या मसला है, तो आज हमको समझ में आया, अगर उंगली नहीं कटती तो आज हम बलि चढ़ जाते। तो है, लेकिन बादशाह ने कहा अच्छा, ये तो मेरा तो इसका समझ में आ गया, लेकिन जो तुमको हम जेल में डाला तो उस वक्त भी तुम कह रहे हो कि हाँ इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी, तो तुमको इसमें क्या मसलहत लग रही थी? हम तो तुमको जेल में डाल दिया, कुछ आराम की जगह तो नहीं थी, बहुत तकलीफ़ से तुमको रखा और जेल में डाला, तुमको उससे कुछ मसलहत समझ में आई है? तो 1 साल 1.5 साल तुम जेल में इतना दिन रह गए हो, तो तुमको मसलहत अल्लाह की नज़र आई? यानी कि हाँ एकदम तब तो एकदम साफ़ हो गया एकदम। ठीक है, आपको क्या समझ में आया भाभी, क्या समझ में? इसकी हम आपके बहुत वफ़ादार थे, आप जानते हैं कि हम आपके बहुत वफ़ादार थे। शिकार में तो हम भी जाते आपके साथ
और सब छोड़ के भाग जाता, लेकिन हम तो आप में लपटे रहते। हम तो अंधड़ तूफ़ान किसी में आपको छोड़ा ही नहीं था कभी। अंधड़ है, तूफ़ान है, फ़ौज है, कुछ है, सब में आपको हम एकदम लपटाए रहते थे अपने से, अपनी जान पर खेल के आपकी बचाते थे। तो हम तो आपको छोड़ते नहीं, तूफ़ान आवे चाहे कुछ आवे, तो पकड़ाते थे आप भी और हम भी। तो आप उंगली कटने के वजह से बच जाते और हम बलि चढ़ जाते। तो अल्लाह ताला ने आपको उंगली काट के बचाया और हमको कैद में डाल के बचाया। अगर हम कैद में नहीं डालते तो आज हम बलि चढ़ जाते। तो बादशाह को समझ में आया कि हाँ भाई, बादशाह भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, अल्लाह की कोई भी काम मसलहत के ख़िलाफ़ नहीं, मसलहत बने बंदों के फ़ायदा के लिए। अब हो सकता है कि वक्ती तौर पर उसको समझ में नहीं आवे, कभी ना कभी समझ में आवेगा, और नहीं समझ में आवेगा तो उसको आखिरत में दिखाया जाएगा काहे किया था, तब वो समझेगा कि वो एकदम सही किया था। अभी हो सकता है कि वक्ती आदमी चूँकि बहुत ही तंग नज़र है, कहें कि आदमी जो है बहुत शॉर्ट साइटेड है, ये बहुत नज़दीक का चीज़ देखता है, तो इसको हो सकता है कि इसको मसलहत समझ में नहीं आवे लॉन्ग टर्म की। तो अल्लाह ताला उसको दिखाएंगे, दुनिया में दिखाएंगे, नहीं तो आखिरत में ज़रूर दिखाया जाएगा सबको कि क्या तो इसमें क्या फ़ायदा था तुम्हारा, हम तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाते। अल्लाह ताला जो रहीम और करीम इतने ज़्यादा हैं, उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। फिर से करो, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में खुद एक जगह कह रहे हैं, खुद या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि आप कह दीजिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कह दीजिए, खुद या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, कि आए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म करके, ज़्यादती करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, वो तो बहुत गफ़ूरुर रहीम है।